प्रेगनेंसी की बात टॉपिक है। तो हम प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, हर पेशेंट को देखेंगे। इसमें पेन जो फेवर है उसमें कौन सी हो सकती है, वॉमिटिंग के लिए कौन सी हो सकती है, इसके बाद पेट में दर्द वगैरह है, सोजिश है उनके लिए, बाकी सारी तरतीब से हम शुगर है पेशेंट है उनके लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह तरतीब में देखेंगे। तो बहुत सी दवाई होती है जिसको आप इजीली इस्तेमाल नहीं करवा सकते। जैसे हम ज़रा पेन फेवर में स्टार्ट करते हैं। पेन में पेन एंड फेवर, तो इस कंडीशन में आप आम तौर पर कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। इसमें आपको पैरासिटामोल एसिटामाइनोफेन है, इसमें पैरासिटामोल है, ये सेफ है। ठीक है, ये क्या है, सेफ है। प्रेगनेंसी सेफ से कोई इशू नहीं है। और अगर NSAIDs जो होती हैं, NSAIDs ये मेडिसिन किसी सूरत भी सेफ नहीं होती, ये किसी सूरत भी सेफ नहीं होती प्रेगनेंसी में। इसको और भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन आती हैं जिसमें डबेतासीन है और काफ़ी ज़्यादा ये अनसेफ होती है। तो अब दर्द और बुखार की सूरत में हम ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरा, इन्फेक्शन के ज़्यादा खतरा होते हैं प्रेगनेंसी में। तो इन्फेक्शन को कैसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस सूरत में हमको सम मेडिसिन है जिनका एक लिमिट है, जिसमें अमॉक्सिल का जो ग्रुप है, एम्पिसिलिन ग्रुप इसको बोलते हैं, जिसमें अमॉक्सिसिलिन हो गई और उसके बाद एम्पिसिलिन वगैरह, और सेफ्लास्पोरिन ग्रुप है जिसमें सेफेक्साइम है मेडिसिन, अजीथ्रोमाइसिन, ये सोजिश में इस्तेमाल हो सकती है। फ्लैजियल भी अच्छी है विजाइनाइटिस में, विजाइना की सोजिश वगैरह में उसका आम इस्तेमाल ज़बरदस्त इस्तेमाल है, लेकिन हम इसको फास्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ नहीं करवाते। फ्लैजियल अच्छी मेडिसिन है, लेकिन आपने इसको अवॉइड करना है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करवाना, तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो ये इन्फेक्शन के लिए, यूट्रस के इन्फेक्शन है, विजाइना में उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। आगे हम चले जाते हैं एब्डोमेन पेन में। एब्डोमेन पेन में ये मेडिसिन एब्डोमेन पेन में बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, यूट्रस के, विजाइनस के या पसाना वगैरह के जब प्रेगनेंट होती है, तो उस सूरत में भी इन्हीं मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं। आप ऐसे नहीं है कि आप फ्लैजियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें दे दें, या आप और भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है जिसमें क्लोरान इस तरह के वो दे दें, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गोल्ड्राल वगैरह वो क्रिएट करते हैं। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, एब्डोमेन पेन में हम हमारे लिए जो सेफ है वो है फ्लोरोग्लोसिनोल, और उसके बाद दूसरा है नोस्पर। ये हमारे लिए सेफ है। क्या है ये, एब्डोमेन पेन में सेफ है। अगर एब्डोमेन पेन हो तो, अगर सोजिश हो तो आप इनमें से नोस्पर वगैरह, और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं है, सेकंड थर्ड है, उसमें नोस्पर के साथ आप फ्लैजियल और अजीथ्रोमाइसिन, सेफेक्साइम या अमॉक्सिसिलिन में से एक दे सकते हैं। तो मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वो इन दो को किया जाता है, ये ज़्यादा इस्तेमाल करवाए जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो लेकिन फ्लैजियल अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं है, सेकंड है, तो आप अजीथ्रोमाइसिन जिनमें से एक के साथ फ्लैजियल और इन दोनों में से एक करवाई जाती है। फ्लोरोग्लोसिनोल नोस्पर दोनों इस्तेमाल हो सकती है। अब ये परफेक्ट ओके हो गए, जो ज़्यादा कॉमन चीज़ें थी वो। इसके बाद अगर यूट्रस की लेयर्स वीक है, ठीक है, कमज़ोर यूट्रस है, जिसमें लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा होता है, जिसमें ये खतरा होता है कि मिसकैरेज हो जाएगा, तो वीक यूट्रस के लिए हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। वीक यूट्रस के लिए उसमें हम कुछ मेडिसिन आती हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलता है, लेकिन उसके लिए जो आम इस्तेमाल है वो है डुफास्टन।
डू फास्ट, ये ऐप बहुत ज़बरदस्त और ये सुबह शाम में इस्तेमाल हो सकती है। और उसके बाद एक है यू प्रोजेस्ट, इसका इस्तेमाल एयर टाइम स्टैंड मोस्टली किया जाता है और इसकी एक हफ्ते में 2 या 3 टैबलेट इस तरीके से को लिया जाता है यू प्रोजेस्ट को। और अगर ज़्यादा मसला हो तो ग्रेवी बिनान वगैरह है वो भी इस्तेमाल इसलिए होते हैं, ग्रेवी बिनान इंजेक्शन होता है ये। और ये 10 दिनों बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, 20 दिनों बाद, ये मरीज की कंडीशन पर डिपेंड करता है। और ये भी प्रोजेस्टेरोन है, ये भी प्रोजेस्टेरोन और ये भी हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन है, तो यूट्रस लेयर को वीक हो तो उसको मजबूत करता है और प्रेगनेंसी को ज़ाहिर होने से बचाता है। तो ये हमारे हो गए वीक यूट्रस। इसके साथ आगे हम चलते हैं। तो शुगर पेशेंट हो तो उसको क्या है, तो डायबिटिक पेशेंट है तो वो मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करवा सकता है और मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद आगे हम चले तो ठीक, हाई ब्लड प्रेशर में आपको बहुत अच्छा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें फीमेल को हो रहा है उसको जब मोस्टली क्लियर है कैल्शियम चैनल बनाकर जिसमें ब्लोडिंग है या डिफाइडामाइन है तो इस तरह का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ब्लोडिंग ज़्यादा है कि जिसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा कोई नहीं होती। मिथाइल डोपा ये सेफ है। लाइसिनोप्रेन वगैरह और इस तरह बाकी ज़्यादा हैं वो हाई ब्लड प्रेशर में प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती, मिसकैरेज वगैरह पास होने का सबब बन सकती हैं। तो इसके बाद अब्डोमिनल पेन सार तकरीबन हमने जो मोस्टली है वो देख लिया है। और बाकी सप्लीमेंट्स के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो मरीज की कंडीशन पर डिपेंड करता है कितने उसको है। तो उसके लिए सप्लीमेंट में देखा जाए तो जिसमें आयरन और फोलिक एसिड है तो फर्स्ट 3 मंथ तो फोलिक एसिड लाजमी देना है। फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 मंथ के बाद इस्तेमाल करवाया जाता है। फोलिक एसिड 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ आयरन इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन अगर फीमेल कमजोर हो तो फिर इसके साथ फोलिक एसिड विद आयरन इसको फीफोनिल वगैरह होता है जिसमें आयरन और फोलिक एसिड नहीं होती है। विटामिन डी ये भी इसमें पाए जाते हैं। आयरन आफ्टर 3 मंथ इस्तेमाल करवाए जाते हैं। आयरन आफ्टर 3 मंथ इसको यूज करवाया जाता है। तो ये मोस्टली जो है मेडिसिन थी जो मैंने आपको बता दी हैं। जो हम इसको पेन थे, इन्फेक्शंस थी, एब्डोमिनल पेन से, वीक यूट्रस है, डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है सप्लीमेंट है, तो इसकी कंडीशन आती हैं मोस्टली इनको हम कवर करते हैं। और अगर इससे ज़्यादा हो तो वो फिर किसी अच्छे डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उस सूरत में आप देख सकते हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर था, मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें कोई सवाल आप बाद में कर सकते हैं।